हेलो मेरे फार्मर मैजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। आई होप सो आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने न्यूज़ देखा है कि आईसीटी मुंबई का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें आईसीटी का एग्जाम देना ही क्यों है। लेकिन उससे पहले इंट्रो हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला हमारे मन में क्वेश्चन आता है। चलो, कल हमने देख लिया सर कि आईसीटी का फॉर्म आ गया है। बहुत सारे चैनल्स ने वो वीडियो डाले, मुझे पता है कि वो डालते हैं। दैट्स वाई मैं उतना घाई करके नहीं बनाता हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, आपके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। और आई डोंट वांट टू कि वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, अलग अलग वीडियो आपको मैं दे दूँ और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। मेरा मानना ये रहता है कि मेरा बच्चा जो है वो चीज़ें समझे। उससे पहले ये समझना चाहिए कि मुझे आईसीटी का फॉर्म क्यों भरना है कि नहीं। उसके बाद वो सब नोटिस वगैरह, इट्स सेकेंडरी पार्ट। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ये जो आप नोटिस देख सकते हो वो यहाँ पर आपको इनके साइट पर मिल जाएगा आईसीटी के। यहाँ पर अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एडमिशन नोटिस फॉर मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स करने वाले हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे आप, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और ऐसे फाइल आपके पास आ जाएगी। सो अभी हमारा सवाल ये है, चलो फॉर्म वॉर्म भरना है वो बात ठीक है, लेकिन आखिरकार हम लोग फॉर्म भरे क्यों, ये सबसे पहला बड़ा सवाल है। दूसरा, एक ऐसा सवाल आता है कि सर चलो मैं फॉर्म भर रहा हूँ और वो मैंने रीजन बता दिया क्यों भरना है, लेकिन क्या ये फायदा होगा फॉर्म भरना। ये सारी चीजें जो एक क्वेरीज है, एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसको। देखिए, सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं कि नाइपर के बाद कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछोगे कि सर कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ मैं, सो आई विल डेफिनेटली आंसर यू आईसीटी। बिकॉज जो आईसीटी है वो एक सबसे पहला बहुत ही ओल्ड कॉलेज है। अब सबको पता है कि ओल्ड कॉलेज है, तो भैया इसका मामला एकदम चंगा रहेगा, मतलब अच्छा कॉलेज होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा, है कि नहीं। और दूसरा चीज ये है कि आईसीटी मुंबई में जो इसकी रैंकिंग है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग इन फार्मेसी, वो है 5 की, मतलब 5वें रैंक पे आता है पूरे इंडिया में। और ऑब्वियसली नैक AA+, AA+ उसका एक्रेडिटेशन है। ये सारी चीजें एनआरएफ रैंकिंग देखिए आप फार्मेसी में। और अगर हम लोग ओवरऑल भी बात करें तो यहाँ पर 41 रैंकिंग है, मतलब सारे ब्रांच का है, क्योंकि यहाँ पर आईसीटी इज अ वेरी बिग कॉलेज यानी इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं, वेदर रिलेटेड टू फार्मेसी और केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तो भैया कॉलेज का नाम जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनका एल्यूमिनाई वगैरह, आप साइट पे जाके देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर से पढ़ के गए हैं। तो एल्यूमिनाई भी आप एक बार चेक कर लीजिए, तब आपको एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वाई शुड आई अप्लाई फॉर द आईसीटी। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि अगर आप फार्मेसी मतलब कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे फार्मेसी अगर आप करोगे यहाँ पर, तो वो जो आप रिसर्च वर्क करोगे तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी जो एक बहुत बड़ा इश्यू होता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन वेरियस कॉलेजेस, यहाँ पर नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। कॉलेज पुराना है बट बोलते हैं जो पका हुआ आम रहता है वो ज्यादा मीठा आता है। तो यही चीज है कि एक्सपीरियंस यहाँ पर टीचर्स के पास बहुत है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से मैं खुद जानता हूँ उन्हें पर्सनली, दैट्स वाई मुझे पता है ये कॉलेज कैसा है। और मेरे फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पर पढ़ते हैं और उनमें से भी मैं रिव्यू मैंने लिया है, तो इन ग्राउंड रियलिटी भी मुझे पता है कि कैसा है। तो पूरा ओवरऑल रिव्यू ये है कि बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। देखिए, मेरे को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना कि सर प्लेसमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं उसको एक ही सवाल, एक ही जवाब देता हूँ कि बच्चा, इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू हैव दैट courage, if you have the discipline to do the work as per the requirement of that company, you will definitely get placed। तो यहाँ पर वो कॉलेज का रोल है, बट जो आपका रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। कॉलेज का रोल इज अबाउट 20% और 25%, देन रेस्ट ऑफ द परसेंट डिपेंड्स अपॉन यू, योर स्किल्स, योर पोटेंशियल्स, योर क्रेडिबिलिटी, एवरीथिंग। जो आपका स्किल्स है दैट्स अ कोर थिंग। तो अगर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्लेसमेंट का नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं है, नाइबर में भी प्लेसमेंट नहीं है, बच्चा आप किससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जरा आप जाकर सोचिए कि मैंने ये क्वेश्चन किससे पूछा। मतलब ऑब्वियसली आप कोई सीनियर से पूछ रहे हो। तो देखो, यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सा कुछ देखना चाहिए कि वो सीनियर जिसे भी आप पूछ रहे हो वो बंदा
कहाँ पर स्टैंड करता है इस समय, ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नाइपर में है, आईसीटी में है, बाद में ये बिट्स पिलानी में है, जामिया हमदर्द में, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अब उनमें भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं प्लेसमेंट मिल रहा है। तो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, आपके स्किल्स के ऊपर। सो प्लेसमेंट का जो है चिंता वो छोड़ के रखो। फोकस जो है आपको अपने स्किल्स पे, अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना पड़ेगा। दैट्स वाई प्लेसमेंट जो है वो इतना कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरा मानना ये है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग कॉलेज ये आईसीटी का फॉर्म भरे क्यों, क्या क्या इसमें कोर्सेज अवेलेबल अवेलेबल है, वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत सारा बहुत लंबा पेज है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि अगर जैसे मान लो खुदा ना खास्ता अगर आपका नाइपर में, या कोई जो आपका नाइपर भी आपका ड्रीम है, वहां पर सपोज से कुछ रीजन से आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिला, तो ये एक जो है सेकंड ऑप्शन की तरह काम करेगा। और ये सेकंड ऑप्शन की काम करने का मतलब ये है कि अच्छी तरीके से काम करेगा, बिकॉज मैंने उसके आपको बता दिया कि इसके फायदे क्या है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये दिस कुड बी अ सेकंड ऑप्शन फॉर यू। सेकंड ऑप्शन एक और भी है, स्लैश में मार के बोलूंगा, ICT/IIT BHU। तो उसका भी फॉर्म आपको भरना चाहिए, और आईसीटी का भी फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड मैंने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, अगर आपके जीपैट में स्कोर अच्छे अच्छे आते हैं तो यू कैन अप्लाई इन आईसीटी फॉर द एम प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या हो गया सर, मेरे तो जीपैट में भी अच्छे नहीं आए, नाइपर में भी अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आईसीटी का फॉर्म भरो। तो आईसीटी हैज दी एमटेक प्रोग्राम्स। सो एमटेक प्रोग्राम मतलब कि सर ये इंजीनियरिंग में आप घुसा रहे हो मुझे, नहीं। एमटेक प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी होगा, एमटेक प्रोग्राम इन फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी होगा, एमटेक प्रोग्राम इन परफ्यूमरी। ये सारी कुछ ब्रांचेस है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एक ब्रांच दिया है, उसके साथ उसका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको दिया गया है। तो ये कुछ तीन मैंने अभी पढ़े थे इसमें से। अभी मैं क्योंकि नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज फिर वो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाता है। और ये आई गेस आपको, अगर आप खुद देखेंगे तो ज्यादा आपको समझेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आ रहा है बी फार्म का, देखो मास्टर ऑफ फार्मेसी ऑब्वियसली वहाँ पर रहेगा। बाद में यहाँ पर देखो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डाई स्टफ में, तो बी फार्म की यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी है। तो ऐसे बहुत सारे एमटेक के कोर्सेज है, विच इज सेकंड पाथ अगर आपको एम फार्म में एडमिशन नहीं मिल रहा है इन आईसीटी और इन नाइपर ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट विल एक्ट एज अ सेकंड प्लान फॉर यू। देखिए लाइफ में हमेशा आप प्लान भी लेकर ही आपको चलना चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ नाइपर और जीपैट पे फोकस किया, उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, बट जो उनका डिजायर्ड ब्रांच था या कॉलेज था वो नहीं मिला। तो और उन्होंने आईसीटी का भी फॉर्म नहीं भरा था, ना ही बीएचयू का, तो वो फंस गए। आज कहीं और है, बट अच्छी जगह है, बट ठीक है। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको आईसीटी का फॉर्म भरना चाहिए, डेफिनेटली भरना चाहिए। और रही बात एमटेक करने की, दैट्स मैं बोलूंगा एकदम लास्ट ऑप्शन रखो, बिकॉज आप फार्मेसी से एमटेक में जा रहे हो, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। बट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, आपको है कि नहीं है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं मिला तो किसी में भी चले जाओ, एम टेक इन ग्रीन टेक्नोलॉजी अच्छा ब्रांच है, लेकिन जो फार्मेसी का है वहाँ कनेक्शन नहीं है उसमें। इसलिए इस साल आईसीटी ने वहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी में बीफार्म की एलिजिबिलिटी शायद निकाल दी है। तो बहुत सारे बच्चे ग्रीन टेक में जाते थे, लेकिन इस साल शायद जो है एलिजिबिलिटी निकाल दी है, बिकॉज डेफिनेटली यार, मतलब हम बी फार्म के स्टूडेंट थे, हमें फार्मेसी का नॉलेज है, और ग्रीन टेक इज डिफरेंट ब्रांच जहाँ पर वो जो फार्मेसी का नॉलेज है वो इतना काम नहीं देता है। तो इसके लिए अगर आप एमटेक प्रोग्राम के लिए जाओगे, गो फॉर दी बायोटेक जहाँ पर थोड़ा सा फार्मेसी का नॉलेज लगता है, गो फॉर दी फार्माटेक आता है। और परफ्यूमरी परफ्यूमरी का बहुत अच्छा स्कोप है इधर इंडिया में, और आउटसाइड इंडिया तो रहेगा ही डेफिनेटली। तो दिस आर द रीजंस व्हाई यू शुड फील द फॉर्म ऑफ आईसीटी। तो फॉर्म भरो, डेट्स आएंगे उसके हिसाब से। मैं देखो कैसा है, मैं ये सारी चीजें नहीं करता कि फॉर्म कैसे भरना है ऑल, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, और मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको पढ़ाना। दैट्स माई मोटो। ये छोटी मोटी चीजें तो आपको बहुत अच्छी तरीके, मेरे से अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। दैट्स वाई मैं नहीं बनाता, बिकॉज मेरे से अच्छे लोग हैं जो इसमें काम करें। तो मैं जहाँ देखता हूँ स्टूडेंट को ना थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत होता है, दैट्स वाई मैं गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो फॉर्म भरो आईसीटी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप सो आप जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज है उसको एंजॉय कर रहे हो। देन कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।